मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमुरन मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शान हबीबिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन करीमिल आबाइ वल उम्महात व अला आलिहि व इत्रतिहि व अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन व अला जमीइ अस्हाबिहि व औलियाइ उम्मतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व उम्मतिहि अजमाइन अदद कर्मिका या करीम या करीमो या करीमो या करीम। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं। दुर माना मोती, दुर बमाना मोती, दरिया बहा दिए हैं, दुर बेबहा दिए हैं। दरिया बहा दिए हैं और दुर बेबहा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा? अल्लाह क्या जहन्नम
अब भी ना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, रोते हंसा दिए हैं, मुर्दे जिला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बड़े ही प्यारे महबूब, महबूब खुदा, ताजदार बतोहा, किबला कौनैन, सरकार दो आलम, नूर मुजस्सम, हबीब किबरिया, अहमद मुजतबा, हज़रत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लमा की पाक और मुक़द्दस बारगाहे बेकस पनाह में हदिया दुरूद सलाम पेश करने के बाद हमारे हुजूर पीर तरीक़त, रहबर शरीअत, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ग़ुलाम गौस ताहिरी नक्शबंदी बख्शी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया के बरादरी तरीक़त हज़रतुल अल्लाम वाजिबुल एहतराम मुहतरमुल मकाम फ़ाज़िल जलील आलिम नबील हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अमजद हुसैन ताहिरी साहिब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया अतालल्लाहु उमरहु, आपके हुक्म के मुताबिक इन आशिकाने मुस्तफ़ा की ज़ियारत का मौका नसीब हुआ और इनके बेटे जो अल्हम्दुलिल्लाह दरस निज़ामी के आखिरी सालों में पढ़ रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बेटे को इल्मे दीन के नूर से मुनव्वर फरमाए और इनके इल्म को उम्मत मुस्तफ़वी के लिए इल्म नाफ़े बनाए, फिर इनकी खिदमात को शरफ़ क़बूलियत अता फरमाए। दीगर उलमा फ़ुज़ला मेरे मसलिक के झूमर आप हज़रात की मौजूदगी में मैंने सूरा अल यूनुस की 16 नंबर आयत का आखिरी हिस्सा तिलावत किया है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया अपने महबूब को कि ए महबूब, जो लोग तेरी नबुव्वत पर एतराज़ करते हैं उनके एतराज़ का जवाब देते हुए तू कह, या अल्लाह क्या कहूँ? फरमाया तू कह फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही, ऐलाने नबुव्वत करने से पहले मैंने ज़िंदगी का एक हिस्सा तुम्हारे अंदर गुजारा है। वो 40 सालों पर मुश्तमिल है, वो 40 सालों पर मुश्तमिल है। उस 40 साला ज़िंदगी को ऐलाने नबुव्वत के बाद अपनी नबुव्वत की दलील बनाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकों के सामने ये हल्का जिनसे खिताब किया जा रहा है, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली का हल्का नहीं, ये अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, उमैया बिन खलफ का हल्का है। ये हल्का मुखालिफीन का हल्का है।
ये हल्का मुखालिफीन का हल्का है, ये हल्का मुअतरिज़ीन का हल्का है, ये हल्का ना मानने वालों का हल्का है। ना मानने वालों के सामने, छोटे छोटे ऐब तलाश करने वालों के सामने, उंगलियां उठाने वालों के सामने, जबानें चलाने वालों के सामने 40 साला जिंदगी की जलवत भी, खलवत भी, महफिल भी, तन्हाई भी, दिन भी और रात भी, बचपन भी और जवानी भी, बतौरे दलील पेश करके बताया जा रहा है कि मेरे नबी होने की दलील मेरे 40 साल हैं। मेरे नबी होने की दलील मेरे 40 साल हैं। वो 40 साल मैंने अमेरिका में नहीं गुजारे, लंदन में नहीं गुजारे, यूके में नहीं गुजारे, डेनमार्क में नहीं गुजारे। तुम्हारे अंदर नबुव्वत का दावा किया है और 40 साल तुम्हारे अंदर ही गुजारे हैं। 40 साल तुम्हारे अंदर गुजारे हैं। मेरे नबी होने पर वो 40 साल हुज्जत दलील बने हुए हैं। अगर तुम्हें मेरी नबुव्वत की सदाकत पर शक है, 40 साल तुम्हारे सामने हैं, 40 सालों में से किसी एक लम्हे पर भी उंगली रखो। नहीं समझ आती फिर भी बोल दें, बात मैं समझा के जाऊंगा। मैं 40 सालों में एक लम्हे पर भी उंगली रखो कि तेरा ये लम्हा किरदार के एतबार से अच्छा नहीं। उस शख्स की जिंदगी कितनी उजली होगी, उस वजूदे मुकद्दस की जिंदगी के लम्हात कितने पाकीज़ा होंगे कि जिस जिंदगी के लम्हात पर अबू जहल को एतराज करने की जुर्रत ना हो, अबू लहब को उंगली उठाने का मौका ना मिले, उतबा, शैबा और उमैया बिन खलफ नबुव्वत का इनकार करें पर किरदार पर एतराज ना करें, नबुव्वत का इनकार करें, तवज्जो है, नबुव्वत का इनकार करें लेकिन किरदार पर एतराज न कर सके। अगर एक लम्हे में भी कोई कजी होती ना, बोलो तो सही, इतना गहरा मसला नहीं है कि आप सोच में पड़ गए हैं। मेरे नबी की 40 साला जिंदगी में एक लम्हा भी काबिले एतराज होता, दुश्मन के सामने दलील बनाकर पेश ना किया जाता। दुश्मन के सामने, मुखालिफ के सामने दलील बनाकर पेश करके मेरे रब ने कायनात को बताया है कि मेरे नबी की सूरत भी बेमिसाल है, मेरे नबी की सीरत भी बाकमाल है। ये एक अमूमी बात है। अगर ये बात समझ आ गई तो आप एक कदम आगे बढ़ाएं। नबुव्वत का दावा करने के बाद इस दावे की सदाकत पर जो दलील दी जाती है उसे मोजज़ा कहते हैं। नबुव्वत का दावा करने के बाद इस दावे की सदाकत पर जो दलील दी जाती है उसे क्या कहते हैं? मोजज़ा कहते हैं। मेरे रब ने कुरान की आयत बनाकर नबी के दावे नबुव्वत पर दलील के तौर पर
मेरे नबी की जिंदगी पेश करके दुनिया को बता दिया कि लोगों मेरे नबी के 40 साल का लम्हा लम्हा हद एजाज को पहुंचा हुआ है। एक एक लम्हा मोजज़ा है। मुझे ये पता है कि मैं सबक उस्तादों को ही सुना रहा हूं। शायद कुछ लोग मेरी इस बात के साथ अभी ज़हनी हम आहंगी नहीं कर रहे। 40 साल और अब मैं एक इल्मुल उसूल का, उसूल फिक़ह का एक उसूल सुना रहा हूं आपके लिए। अल मुतलक़ो यजरी अला इतलाक़ ही, मुतलक अपने इतलाक पर बाकी रहता है। मेरे रब ने नबी की जिंदगी के 40 साल बतौर मोजज़ा, बतौर दलील पेश किए। 10 साल की कैद कोई नहीं, 20 सालों की कैद कोई नहीं, 30 सालों की कैद कोई नहीं, ना इसमें कोई इस्तिस्ना है। आम लम यखुस्सा अनहुल बाद, किसी फर्द को भी खास नहीं किया, आम को अलल इतलाक रखा। यह नहीं कहा कि रातें निकाल दो, दिन दिन नबुव्वत के दलील है। यह नहीं कहा कि दिन दिन निकाल दो, रातें नबुव्वत की दलील है। यह भी नहीं कहा कि जिंदगी के पहले 5 साल निकाल दो, बाकी 35 साल नबुव्वत की दलील है। यह भी नहीं कहा कि पहले 10 साल, बाद वाले 10 साल, दरमियाना जवानी का अरसा 20 साल निकाल दो, बाकी नबुव्वत की दलील है। 40 सालों को मुतलक्कन पेश किया। फरमाया जिस लम्हे को देखो, रात को देखो, दिन को देखो, सुबह को देखो, शाम को देखो, बचपन को देखो, जवानी को देखो, मेरे नबी के 40 सालों के जिस लम्हे को देखो वो मौजज़ा नजर आएगा। जिस लम्हे को देखो, नबुव्वत से पहले, ऊंची बोलो, जरा ऊंची बोलो, वही आने से पहले जिसके किरदार को दलील बनाया जा रहा है, नबुव्वत का ऐलान करने से पहले, फरिश्ते के नाज़िल होने से पहले वाली जिंदगी दलील बन रही है, मौजज़ा बन रही है। बाद वाली जिंदगी का क्या निजाम होगा? बाद वाली जिंदगी का क्या निजाम होगा? और एक बात और समझें, कुरान अभी उतरा नहीं, मेरे नबी का किरदार दलील बन चुका है। कुरान अभी उतरा नहीं, और कुरान के नाज़िल होने से पहले वाली जिंदगी कुरान की सदाकत की दलील है। तो फरिश्ते ने आकर मेरे नबी को क्या पढ़ाया है जो पहले नहीं पढ़ा हुआ था? ये भी कुछ कम ज़रफ़ लोग हैं ना जो कहते हैं फरिश्ता पढ़ा के जाता था। फरिश्ता पढ़ा के नहीं जाता था, फरिश्ता अपनी बिगड़ी बना के जाता था, सिर्फ पैगाम लेके आता था। इससे यह पता भी चला कि मेरे नबी पर नाजिल होने वाला कुरान ये हुदल लिन्नास है, हुदल लिल मुस्तफा नहीं। ये हुदल लिन्नास है, ये कायनात को हिदायत देता है। मेरा मुस्तफा तो पहले ही हिदायत याफ्ता है, मेरे नबी पहले से हिदायत याफ्ता है। कुरान की सच्चाई की दलील, अगर इतनी बात आपको समझ आ गई ना तो बस अगला पॉइंट भी समझ लें, आगे तकरीर आसानी है।
नबुव्वत की सदाकत के लिए जो दलील दी जाती है वो दलील मोजज़ा होती है। वो क्या होती है? मोजज़ा होती है। और मोजज़ा किसे कहते हैं? जो अकल में ना आए। मोजज़ा किसे कहते हैं? जो अकल में, मुअजिज़तुन मुफ़इलतुन, बाबे इकराम से वाहिद मुअन्नस का सीगा इसमें फाइल है, आजिज करने वाला। यानी ऐसा काम जो अकल को आजिज कर दे, जिसके सामने अकल हाथ बांधकर सर झुकाकर खड़ी हो जाए, उसे कहते हैं मोजज़ा। उसे क्या कहते हैं? मोजज़ा। मोजज़तुन मुफ़इलतुन, अल इजाज से इसमें फाइल का सीगा, आजिज कर देने वाला। मुज़क्कर वाला माना मैं अपने उर्फ के मुताबिक कर रहा हूं, ठीक है, वरना आजिज कर देने वाली। मुअजिज़तुन, आजिज करने वाली दलील, जिसके सामने अकल हाथ बांधकर सर झुका के खड़ी हो जाए, उसे कहते हैं मोजज़ा। और मेरे नबी की जिंदगी को अल्लाह ने कहा मोजज़ा। मेरे नबी की 40 साला जिंदगी के एक एक लम्हे को मोजज़ा का मकाम देकर मेरे रब ने कह दिया, अरे तुम तो मोहम्मद की जिंदगी का एक लम्हा भी समझ नहीं सकते, पूरी जात को समझने की कोशिश करते हो। उनके इल्म को समझने की कोशिश करते हो, उनके मकाम का तयन करने की कोशिश करते हो और जुर्रत करते हो। अरे नहीं नहीं, मुस्तफा की जिंदगी का एक लम्हा भी तुम्हारी अकल में नहीं आ सकता। एक लम्हा भी ऐसा है कि जिसके सामने अकल हाथ बांध कर खड़ी है। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा था, ईमान चाहिए, ईमान की लज्जत चाहिए, तो फिर गुजर जा अकल से आगे, गुजर जा अकल से आगे, कि ये नूर चिरागे राह है, मंजिल नहीं है। ये चिरागे राह है, मंजिल नहीं है। ये रसूलुल्लाह की तरफ जाने वाला रास्ता बताती है, मकामे रसूल को समझाने के काबिल नहीं है। ठीक है, तो मेरे नबी का एक एक लम्हा हयात मोजज़ा है, मोजज़ा है। एक एक लम्हा हयात मोजज़ा है। 40 सालों में कितने लम्हे बनते हैं? एक दिन में कितने लम्हे हैं? 24 घंटों में कितने लम्हे हैं? एक हफ्ते में कितने लम्हे हैं? एक महीने में कितने हैं? साल में कितने हैं? 40 सालों में कितने हैं? कौन गिन सकता है मेरे नबी के मोजज़ों की तादाद कितनी है? मोजज़ाते मुस्तफ़ा गिने नहीं जा सकते। अब मैं चंद लम्हात के कुछ वाकयात आपके सामने रखता हूं कि लम्हा लम्हा मोजज़ा कैसे है। हजरत हस्सान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरी उम्र उस वक्त कोई 6 या 7 साल की थी। हस्सान बिन साबित दरबारी नात खाने रसूल, व अहसन मिन का लम तरा कत्तो ऐनी के एक शायर, कहने वाले फरमाते 6 या 7 साल मेरी उम्र थी, मदीने में रहता था। अचानक एक यहूदी अपने मकान की छत पर चढ़ गया, हाथ में थी मशअल, हाथ में क्या थी? मशअल थी, और आवाज दे रहा था, या माशरल अरब, ओ अरबियों, या माशरल यहूद, ओ यहूदियों,
सारे लोग उसके एक मकान के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। कहते क्या हुआ है तुझे, क्या हुआ है, क्या मुसीबत टूटी तुझ पर, क्यों वावेला कर रहा है। सारे लोग जब इकट्ठे हो गए ना तो कहने लगा सुन लो, अहमद का सितारा आज तुलू हो चुका है। अहमद का सितारा आज तुलू हो चुका है। मतलब क्या था कि इस उम्मत का आखिरी नबी आज दुनिया में आ चुका है, आज दुनिया में आ चुका। विलादत मक्के में हुई, मिलाद का जलसा मदीने में उसी रात हुआ। क्या ख्याल है, लोगों को इकट्ठा करके नबी की आमद का जिक्र नहीं किया? बोलो तो सही। जिस रात रसूलुल्लाह की विलादत हुई उसी रात मेरे अल्लाह ने मदीने के अंदर ऐसा माहौल बनाया कि जश्न मिलाद हो गया। मशअल बरदार, मशअल बरदार नहीं समझे? हमारे जुलूस मशअल बरदार होते हैं ना तो इतराज करते हैं। मेरे नबी की आमद पर मशअल भी थी, इज्तिमा भी था और जिक्र हुआ आमद मुस्तफा का। गवाह कौन है? हस्सान बिन साबित फरमाते हैं कि ये वो दौर था जब मैं अच्छी बुरी चीज को समझता था। 6-7 साल का था, बातें याद रहती थी। पता ये चला कि जिस रात मेरा नबी पैदा हुआ मक्के में, ऐन उसी लम्हे अल्लाह ने मिलाद का जश्न कायम कर दिया मदीने में। ये लम्हा भी मेरे नबी का मोजज़ा बन गया, ये लम्हा भी मेरे नबी का मोजज़ा बन गया। और ये वो मोजज़ा है कि जो जिसका वुरूद मक्का में हुआ, ज़हूर सारी कायनात में हुआ। जिसका वुरूद मक्का में हुआ और ज़हूर सारी कायनात में हुआ। हजरत उस्मान बिन अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा वो बताती हैं कि उस रात मैं सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खादिमाओं में शामिल थी। हजरत उस्मान बिन अबुल आस की वालिदा फरमाती हैं मैं उस रात सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खादिमाओं में शामिल थी। किसी काम को कमरे से बाहर निकली, तो मैंने क्या देखा कि आसमान के सितारे जो है ना वो करीब से करीब तर आते जा रहे। कहते ना सितारे झुक गए थे, सैयदा आमिना के मकान के छत के करीब आ गए थे। इसकी राविया हजरत उस्मान बिन अबुल आस की मां है। वह कहती मैंने अपनी आंखों से देखा सितारे आमिना की छत के करीब आ गए, मुझे खतरा हुआ कहीं मेरे ऊपर ही ना गिर पड़े। मैं फिर अंदर चली गई, मैं फिर अंदर चली गई। वुरूद कमरे में हुआ, ज़हूर जमीन पे भी हुआ, आसमान पे भी हुआ। जिस लम्हे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, ये पहला लम्हा है। मदीने में यहूदी की आवाज, मक्के में हजरत उम्मे उस्मान की आवाज, दो गवाहियां। अगर हजरत शिफा अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा हजरत शिफा फरमाती है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर तशरीफ लाए, वजूद आमिना से बाहर जुदा हुए, फरमाती है कि मैंने उस रोशनी में रूम को देख लिया। हजरत शिफा फरमाती हैं इतना तेज नूर था कि मैंने
रूम के महल देख लिए। इतनी तेज नजर तो दाइयों की हो गई, इतनी तेज निगाह तो दाइयों की हो गई। तुझे अभी तक उस नबी के बारे में पता नहीं चला कि दीवार के पीछे देखता है कि नहीं देखता। अरे रूम तक वो औरत देख रही है जिसने मुस्तफा को अपनी आगोश में लिया, और शाम के महल वो खुश नसीब ले रही है, देख रही है। शाम के महल मक्के में रहकर जिसने प्यारे मुस्तफा को जन्म दिया, जन्म देने वाली शाम तक देखे, अपनी आगोश में उठाने वाली रूम तक देखे, तो फिर अंदाजा कर वो नबी कहां तक देखता होगा। फिर वो लजपाल कहां तक देखता होगा। और ये तो लम्हा-ए ऊला है, ये तो मेरे नबी की आमद का, जिंदगी का पहला लम्हा है। तवज्जो है। ये तो वाकयात हैं घर के, एक बाहर का वाकया भी सुनाऊं। हजरत विरका बिन नौफल, इनका ईमान लाना ना लाना सेहत के साथ सनदों में नहीं आया, रिवायतों में नहीं आया। विरका बिन नौफल, जैद बिन अमर बिन तुफैल, उस्मान बिन हुवैरस, उबैदुल्लाह बिन जहश, 4 बंदों का एक बुत था। चारों बंदे उस रात बुत के पास बैठे थे। अचानक बुत जमीन पे गिर पड़ा। बुत क्या हुआ? जमीन पे गिरा मुंह के बल। इन चारों ने कोशिश की उसे उठाकर सीधा खड़ा कर दिया, लेकिन वो खड़ा रह नहीं सका, फिर गिर पड़ा। उन्होंने तीसरी मर्तबा फिर उठाया, उठा के खड़ा किया, वो फिर गिर पड़ा। साथियों ने कहा कि अब के बार उठाओ, रस्सियों के साथ मजबूत करके बांधो। हजरत उस्मान कहने लगे नहीं, हॉर्न नहीं चुकना, अब नहीं उठाना। कहते क्यों? कहते मैंने बात करनी है। क्या बात करनी है? बुत से मुखातब हुए, कहने लगे क्या वजह है, आज तू अपने कदमों पर खड़ा क्यों नहीं हो रहा? हमारे गुनाहों की वजह से हम पे नाराज हो चुका है, या तेरे कदमों में जोर ही बाकी नहीं रहा? वजह क्या है, क्यों खड़ा नहीं हो रहा? बुत से आवाज आई, बुत से आवाज आई। बुत ने क्या कहा? कहा तरद्दी ले मौलूदिन कद अनारत बेनूरे ही जमीओ फिजाजल अर्दे मिन शर्के इलल गरबी। फरमाया मैं उस बच्चे के नूर की वजह से खड़ा नहीं हो रहा जिसके नूर ने सारी जमीन को रोशन कर दिया है। मैं, मेरा गिरना उस पैदा होने वाले बच्चे की वजह से है जिसके नूर ने जमीन के सारे रास्ते मशरक से लेकर मगरब तक रोशन कर दिए हैं। बुत बोल पिया, पत्थर बोलने लग गया, और बोला भी तो क्या बोला कि मेरे नबी के नूर को तस्लीम किया। लफ्ज है वो बुत कह रहा है तरद्दी मेरा गिरना ले मौलूदिन उस बच्चे की वजह से है, विलादत की वजह से है। कद अनारत बेनूरे ही जिसके नूर से चमक उठी जमीओ फिजाजल अर्दे जमीन के सारे रास्ते मिन शर्क इलल गरबी मशरक से लेकर मगरिब तक। पत्थर के बुत को तो पता चल गया
कि नबी नूर है। पत्थर के बुत को पता चल गया कि नबी नूर है। अभी तक कुछ लोगों को पता नहीं चला, अभी तक कुछ लोगों को पता नहीं चला फिर पत्थर के बुत वो था या ये है। पत्थर के वो थे या ये हैं। वो पत्थर होकर मेरे नबी को नूर भी कह रहे हैं, विलादत का जिक्र भी कर रहे हैं। उधर यहूदी ने मजमा लगा के मदीने में आमद का जिक्र किया, इधर बुत के सामने 4 अफराद, 5वां बुत, नबी की आने का जिक्र नहीं हो रहा। चलो छोटी सतह पे थी, छोटी सतह पे सही, मिलाद की महफिल तो यहां भी हो गई, मिलाद की महफिल तो यहां भी हो गई। तो सिर्फ मेरे नबी का पहला लम्हा ही देखें तो पहला लम्हा ही ऐसा मोजज़ा है कि जो मौके पे मौजूद हैं उन्हें भी हैरत, जो कायनात में इधर उधर बिखरे हुए हैं उन्हें भी हैरत। और हर एक के साथ ऐसा वाकया रूनुमा हुआ कि अकल हैरान है। किसरा के 14 किंगरे गिरे, बादशाह उस दिन जितने भी थे सब के सब खौफ ज़दा हो गए, डर गए, और डरने की वजह भी मालूम नहीं। सारी रात डरते रहे और पता भी नहीं कि क्यों डर रहे हैं। समझ आइए ते अकला हैरान ना हो गई। ये तो मेरे नबी दा पहला लम्हा सी ते मेरे रब ने फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। हर लम्हा हयात तेरा पहले से बढ़कर होगा। जब पहला लम्हा किसी की अकल में नहीं आता तो अगले लम्हात का क्या आलम होगा। इन चारों में से 2 बंदे ज़ैद बिन अमर बिन तुफैल और विरका बिन नौफल हबशा के बादशाह नज्जाशी के पास गए। कुछ वक्त के बाद जब नज्जाशी के पास गए उसे पता चला कि अरब के कुछ लोग आए हैं। अल खसाइसुल कुबरा में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को जिक्र किया है जो मैं बयान कर रहा हूं, जो अभी की वो भी, जो आगे कर रहा हूं वो भी। ज़ैद बिन अमर बिन तुफैल और विरका बिन नौफल दोनों बादशाह हबशा के बादशाह नज्जाशी के पास गए। उसे पता चला कि मक्का के से कुछ लोग आए हैं। उसने कहा बुलाओ मेरे दरबार में। दोनों को दरबार में बुलाया। बुलाने के बाद कहा कि मैंने तुमसे एक बात पूछनी है। कहा पूछो। कहा तुम्हारे मक्के में कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जिसका वालिद फौत हो चुका है और वो वालिद वो था जिसको उसका वालिद ज़िबा करने वाला था लेकिन फिर ज़िबा नहीं किया, उसकी देयत में बहुत सारे ऊंट ज़िबा किए। कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ है? तवज्जो है? इनिया निशानियां, इनिया निशानियां, कोई ऐसा बेटा पैदा हुआ है? ज़ैद बिन अमर आगे बढ़ा, विरका बिन नौफल दोनों आगे बढ़े। कहते हैं कि एक बच्चा पैदा हुआ है, वो जिस रात पैदा हुआ था ना उस रात हमने बड़े अजायबात देखे। विरका ने कहा मैंने एक बुत से आवाज सुनी। उस बुत से आवाज क्या आई? वलिदन नबियो फज़ल्लतिल अमलाक, नबी पैदा हो चुका, सारे बादशाह जलीलो खार हो गए। वना अद्दलाल व बतल इशराक, फरमाया गुमराही खत्म हो गई, शिरक भाग गया क्योंकि ईमान का परचम लहराने वाला आ गया। कहते हैरानगी की बात यह है कि बुत से आवाज आई। ज़ैद बिन अमर बोला, कहते कुछ मैंने भी देखा था। तुमने क्या देखा था? कहते मैंने देखा कि आसमान से एक आदमी आया नीचे, उसके 2 पर थे, दोनों सब्ज थे। वो आकर जबले अबू कबीस पर उतरा और उतरकर उसने मक्का की तरफ मुंह किया। मक्का की तरफ मुंह करके कहने लगा शैतान रुसवा हुआ, बुत सरनिगो हुए,
नबी पैदा हो गया, इस उम्मत का अमीन आ गया, नूर आ गया, अंधेरा चला गया। कहता ये कहकर उसने जब मक्के बैतुल्लाह शरीफ की तरफ देखा ना, जितने बुत थे सारे गिर पड़े। फिर वो वहां से उड़ा, बैतुल्लाह शरीफ की छत पे आया और उसके पास एक कपड़ा था, उसने यूं करके लहराया, वो कपड़ा मशरक से लेकर मगरिब तक फैल गया। कपड़ा लहराया, मशरक से मगरिब तक फैला। तुम इसे कपड़ा कह लो, हम इसे झंडा कहते हैं। जिस रात मेरे मदीने के ताजदार की विलादत हुई, मेरे रब ने आसमानों से झंडा देकर भेजा, आसमानों से झंडा देकर भेजा। अब बादशाह हबशा नज्जाशी कहता है, आप तारीख पढ़े ना, जब मुसलमान मक्के से हिजरत करके हबशा गए हैं ना, तो नज्जाशी ने बगैर तवक्कुफ के मुसलमानों को कबूल किया, उन्हें पनाह दी, उनकी साइड ली, उनके मुखालिफीन को शर्मिंदा करके दरबार से निकाला। भाई बिला वजह नहीं कर रहा था, वो पहले से ही रब ताला ने तैयार कर चुका था, पहले से तैयारी हो चुकी थी। नज्जाशी कहने लगा कि तुमने उस रात ये देखा था ना, उस रात मैंने भी कुछ देखा था। बोलो तो सही। अब नज्जाशी कह रहा है मैंने क्या देखा? कहते मैंने देखा कि रात में अपने महल में बैठा बैठा अचानक जमीन से एक सर निकला, कंधों तक बाहर आया और बाहर आकर कहने लगा कि सुन लो, अब इज्जत सिर्फ उसे मिलेगी जो मोहम्मद पर ईमान लाएगा, जो उन पर ईमान नहीं लाएगा वो रुसवा हो जाएगा। ये कहकर वो फिर जमीन में गायब हो गया। कहते मैं हैरत में पड़ गया कि ये हुआ क्या है। कहते आज तक समझ नहीं आया था कि हुआ क्या है। तुम आए हो तो तुमने बताया ना, बोले द नबी कद अज़ल्लतिल अमलाक, बादशाह सिरनगू हुए, नबी इस उम्मत का पैदा हुआ। कहते अब तक समझ नहीं आया था वो क्या था, आज समझ आया है कि आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। ये मेरे नबी की जिंदगी का लम्हा ऊला है, पहला लम्हा। मेरे नबी की जिंदगी स्टार्ट हो रही है मदीने वाले मदीने में, मक्के वाले मक्के में, कोई जबले अबू कबीस पर, कोई बुतों के सामने और कोई हबशा में, हर जगह पर हैरत का पुतला बन गया। मेरे नबी ने, मेरे रब ने बता दिया कि लोगों, मेरे नबी की जिंदगी का पहला लम्हा समझने से तुम्हारी अक्लें आजिज हैं, पहला लम्हा समझने से तुम्हारी अक्लें आजिज हैं। तो जिस नबी की जिंदगी का एक एक लम्हा मौजिज़ा है, अंदाजा करे उस नबी की अपनी शान क्या होगी। फरमाया फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही, मैं एक जिंदगी का अरसा तुम्हारे अंदर रहा हूं, तुमने मेरी सुबहें देखी हैं, मेरी शामें देखी हैं, मेरी बरकतें देखी हैं, मेरे अकल को हैरान कर देने वाले उमूर तुमने खुद देखे हैं और वाक़िअतन देखे हैं। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, मैंने आपको बचपन में गहवारे के अंदर चांद के साथ बातें करते हुए देखा। वहां दे मैंने बड़ा अजीब काम देखा कि आप चांद से बातें करते थे और आप उंगली का इशारा करते थे, जैसे जैसे आपका हाथ इधर उधर होता था आसमानों का चांद भी इधर उधर होता था। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे चचा जान, चांद मुझसे बातें करता था, मैं चांद से बातें करता था। फरमाया चांद जब अपने रब के सामने सजदा करता था तो उसकी तस्बीह की आवाज मेरे कानों में गूंजती थी, उसकी तस्बीह की आवाज में सुनता था।
बचपन में जिसकी समाअत इतनी है, तवज्जो है, तुम में से कौन है जिसने गहवारे में दिन नहीं गुजारे? झल्ली विच केड़ा केड़ा नहीं पिया, सारे ही पैन ना। उस वक्त की कोई गल याद है? बोलो तो सही, नहीं कहना भी औखा है। उस वक्त की कोई गल याद है? नहीं ना याद। तो हजरत अब्बास ने जब ये कहा कि या रसूलल्लाह मैंने आपको झूले में चांद से बातें करते हुए देखा, मेरे आका ने ये तो नहीं कहा कि उस वक्त का मुझे क्या पता। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं कहा कि उस वक्त का मुझे क्या पता। मेरे आका ने फरमाया मैं चांद से बातें करता था, चांद मुझसे बातें करता था, जिसकी कुव्वत हाफिजा इस कदर है कि बचपन की बातें भी याद हैं। फिर तू इस मियार नाल भी ये तो नहीं ना कह सकता भी वो मेरे वर्गा है। फिर उसे अपने जैसा तो ना समझ है, फिर समझ कि दुनिया ते आया कोई तेरी नाम मिसाल दा, मैं लब के ले आवा कि तू सोना तेरे नाल दा। मेरे नबी की जिंदगी का एक एक लम्हा मोजज़ा है, नबुव्वत और कुरान की सदाकत की दलील है। जिस नबी की जिंदगी का एक लम्हा अकल में नहीं आता, वो सारा नबी अकल में कैसे आ सकता है? लिहाजा अकल से समझो ना, बस मानते चले जाओ। हाथ बांधो, अकल कुर्बा कुन ब पेशे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अकल को मुस्तफा के सामने कुर्बान कर। जब बात मुस्तफा की आए तो फिर रहनुमा अकल को न बना, फिर रहनुमा इश्क को बना। अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर ईमान की बुनियाद रख, इश्क पर ईमान की बुनियाद रख। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की चाशनी सीने में महसूस करनी है ना, तो फिर रहनुमा अकल को ना बनाओ, फिर मुर्शिद अपना इश्क को बनाओ। ठीक है, मेरे रब ने फरमाया फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही। ऐ प्यारे महबूब ने कह कि मैंने जिंदगी का एक अरसा तुम में गुजारा है, जिंदगी का एक अरसा तुम में गुजारा है, और वो अरसा हयात मेरी नबुव्वत की और कुरान की हक्कानियत की दलील और मौजज़ा है। अफला ताक़िलून। बात देखो कहां खत्म की है, फरमाया तानू अकल कोई नहीं, तानू अकल कोई नहीं। मतलब यह है कि अगर इश्क नहीं ना नसीब, अगर अकल है तो भी मुस्तफा की अजमत समझ आ सकती है। ते जिन्नू अजमत मुस्तफा समझ ना आवे, ओदे कोल इश्क भी कोई नहीं ते ओदे कोल अकल भी कोई नहीं। आला हजरत ने ऐसे कह दिया था, अकल होती तो खुदा से न लड़ाई लेता, अकल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते। ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा, उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। दामने मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। चाहते हो तुम अगर निखरा हुआ फरदा का रंग, दोनों आलम पे छिड़क दो गुंबदे खजरा का रंग। तो आलम में तुम्हें मकसूद गर आराम है, तो उसका दामन थाम लो जिसका मोहम्मद नाम है। वमा अलैना इल्ला मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।